और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मनीष शर्मा हमारे सहयोगी झालरापाटन में मौजूद हैं, जहां पर वसुंधरा राजे उम्मीदवार भी और वोट डालने के लिए भी निकलेंगी। वो उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं अभी का अपडेट क्या है। मनीष, निकली वसुंधरा राजे घर से बाहर? बिल्कुल, वसुंधरा राजे अपने घर से निकलने के बाद यहाँ पर एक नाड़ी के बालाजी मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे सांसद दुष्यंत सिंह और अपने पोते विनायक के साथ पूजा की। और अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वो मतदान केंद्र है जहाँ पर वसुंधरा राजे अपने परिवार के साथ कुछ ही देर में वोट डालने के लिए पहुँचेगी। आज अगर वसुंधरा राजे के पूरे दिन के कार्यक्रम की बात की जाए तो झालावाड़ में उनके निर्वाचन क्षेत्र के अलावा जो बाकी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां के मतदान केंद्रों पर रहेंगी, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलती रहेंगी और पोलिंग खत्म होने के बाद वो अपने घर पर इस मुद्दे को लेकर बैठक भी करेंगी। लेकिन फिलहाल इस बूथ पर इंतजार हो रहा है वसुंधरा राजे का कि जब वो पहुंचे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। जीरो बना। बिल्कुल, तो हड़ौती रीजन की ये झालावाड़ पाटन की सीट, यहां से खुद 2003 से लगातार वसुंधरा राजे जो हैं वो जीतती आई हैं और साथ ही ये जो लोकसभा सीट है यहाँ की झालावाड़ 12 सीट जो है, वहां से उनके बेटे दुष्यंत जो हैं वो 3 बार के सांसद हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति में वो वसुंधरा राजे जो हमेशा आगे आगे रहती थी, प्रदीप जी, इस बार उन्हें उस रूप में पार्टी ने पेश नहीं किया। बिल्कुल, देखिए ये तो स्पष्ट हो गया था 2018 के चुनाव नतीजे आने के बाद से। लेकिन अगर आप वसुंधरा राजे सिंधिया की पूरी राजनीति पर नज़र डालें तो उन्होंने अपनी राजनीति को उतनी गंभीरता से कभी लिया नहीं जितनी गंभीरता से लेना चाहिए जिस पद पर वो पहुंच गई थी। जब 2002 में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, कई महीने लगाए उन्होंने चार्ज लेने में, जाने को ही तैयार नहीं थी दिल्ली से नहीं जाना चाहती थी, दिल्ली से गई जयपुर, तो फिर जयपुर से दिल्ली नहीं आना चाहती थी। 2018 से 2023 के बीच में पार्टी में पूरी तरह से निष्क्रिय रहीं, उन्होंने किसी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। और कुल मिलाकर उनका एक जो सबको साथ लेकर चलने की एक कला होनी चाहिए किसी भी नेता में जी, लीड करने के लिए, वो उनके साथ नहीं है। उनके साथ समस्या ईगो की बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो इबारत 2018 में वसुंधरा राजे के लिए लिख दी गई थी जब वो नारे गूंजा करते थे अभय जी राजस्थान के चुनाव में कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। इसके बावजूद भी तो देखिए ना कि इसमें मैं कहूँगा जो प्रदीप जी पहले भी कहते रहे हैं और मैं उस बात की तस्दीक करता हूँ जी, वसुंधरा राजे के कद का कोई नेता पार्टी आला कमान ने या भाजपा के संगठन ने, बहुत कहा जाता है कि भाजपा के पास बड़ा जबरदस्त संगठन है, तो संगठन के पास तो नेता भी होता है, नेता मिला के ही संगठन होता है ना। इसका मतलब है कि राजस्थान में भाजपा का जो संगठन है वो नेता विहीन संगठन है। अगर वसुंधरा राजे नेता नहीं है तो उनका कौन नेता है? गजेंद्र सिंह शेखावत नेता है या कौन उनका नेता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि संगठन कोई अलग चीज है और नेता कोई अलग चीज है जी। संगठन नेता बनाता है, नेता संगठन को एक आधार देता है, एक नुमाइंदगी देता है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको भाजपा आला कमान को भी हल करना है और राजस्थान के भाजपा संगठन को भी हल करना है। विजय जी, और इसी वजह से ये जो दिग्गजों सांसदों को चुनाव मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया, पूरी तरीके से इसको सबने सहमति के साथ मास्टर स्ट्रोक नहीं माना। ये भी कहा गया कि साहब ये तो पैनिक मोड में एक्शन लिया हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से ये सवाल उठता रहा। पैनिक मोड कहे ना कहे, लेकिन ज़रूरत थी क्योंकि पार्टी की वसुंधरा जी को 2018 में, जैसे प्रदीप जी ने भी जिक्र किया, तय कर लिया था कि अब वो नहीं रहेंगी। और खुद भी वो वसुंधरा जी 5 साल एक्टिव नहीं रही, लेकिन कोई सेकंड रंग की लीडरशिप तैयार नहीं हुई। अभय जी की बात ठीक है कि कोई नहीं है, लेकिन लीडर खुद भी बनते हैं। जैसे 3 अध्यक्ष बन गए इस समय, अरुण चतुर्वेदी बने, सतीश पुनिया बने, सीपी जोशी बने, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, दिया कुमारी है और राज्यवर्धन राठौड़ है। अब नेता खुद भी अपने आप बनता है ना, पार्टी मौका देती है। इन सबको मौका दिया गया है ना, इतने लोगों को। फिलहाल जरा जल्दी से पार्टी का नेता उस तरह से नहीं तैयार हो पाया जो वसुंधरा जी का कद का। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।